हाय व्यूअर्स, आज के क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट कोड 402 है और सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसका यूनिट 4 के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का हेडिंग है स्प्रेडशीट और इंटरमीडिएट। जैसे कि मैंने पहले बता चुके हैं आप लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट मीन्स a simple sheet that is divided into the row and column, that will be called a spreadsheet. But today we are discuss about the electronic spreadsheet. The example of the electronic spreadsheet, the Microsoft Excel, Lotus. In this video I will explain about the electronic spreadsheet. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये कंटेंट्स हैं। जैसे कि सेशन 1 में हम लोग को यूज ऑटो सम इन सेल्स, कैसे हम सेल में ऑटो सेल्स करेंगे उस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर सेशन 2 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेशन 3 में हाइड, ओके। 7.5 में हम लोग सेट पेज लेआउट पढ़ेंगे। फिर 7.6 में हम लोग मैनेज वर्कबुक व्यू पढ़ेंगे। सेशन 7 में अप्लाई सेल एंड रेंज नेम्स। उसी तरह सेशन 8 में हम लोग क्रिएट मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट पढ़ेंगे। सेशन 9 में शॉर्ट एंड फिल्टर डेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डेटा को हम लोग शॉर्टिंग करेंगे, फिल्टर करेंगे, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेशन 10 में हम लोग कैलकुलेट डेटा अक्रॉस द वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। सेशन 11 में यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेशन 12 में शेयरिंग वर्कशीट डेटा पढ़ेंगे। यानी हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ सेशन 12 पढ़ना है और 12 सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि सेशन 1 में यूज ऑटो सम इन सेल्स, इस काम को हम कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं। स्क्रीन को बढ़ाते हैं। जैसे कि सेशन 1 में यूज ऑटो सम इन सेल्स, जैसे कि आप जानते हैं ऑटो सम क्या होता है। दैट इज यूज, ऑटो सम इज यूज फॉर एडिंग द वैल्यू गिवन इन सेल ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला टू द परफॉर्म द ऑपरेशन। यानी ऑटो सम का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है कि अगर किसी वैल्यू को हमें सम करना है, मान लिया जाए कि हमें टोटल सम करना है, तो हमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑटो सम कर देता है। जैसे कि हमें ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शीट है, मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग रो पढ़ते हैं और ABCDEF जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉलम पढ़ते हैं। जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है और टोटल है, ये आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का एक शीट बनाइए, उसमें ये डेटा को आप फिल करेंगे। अब हमें टोटल करना है, मतलब इस स्टूडेंट्स का जिसका नाम है आवाज, उसका हमें टोटल यहाँ पे करना है। उसी तरह अनीता का भी टोटल करना है, राजा का भी टोटल करना है, ये सारे स्टूडेंट्स के हमें यहाँ पे टोटल करना है। तो 2 मेथड है, एक ऑटो सम के थ्रू और दूसरा टू फार्मूला। तो ऑटो सम में वी हैव नो नीड टू राइट द फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सबको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपका क्या कर रहा है, नाउ टू टोटल द मार्क्स ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट डू द फॉलोइंग, गो टू द सेल G2 while the cell G2 is selected, click on the auto sum option available under the editing group in the home tab। देखिए यहाँ पे ऑटो सम है, इसके थ्रू हम जो है सो अपने डेटा को हम लोग ऑटो सम कर देंगे। ओके, अब इसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्या है एक्सरसाइज, कैलकुलेट विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला यूजिंग द ऑटो सम फंक्शन। ऑटो सम फंक्शन कैसे यूज करेंगे इस चीज को हम लोग को देखना है इस सेशन में। तो चलते हैं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टार्ट बटन में जाएंगे आप अपने कंप्यूटर में और वहां आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलने के बाद आप उसमें जो है सो एक्सेल खोलेंगे। कैसे एक्सेल खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे। ये आपका एक्सेल का वर्कशीट है। अब आपको ये जो आपका ये कॉलम है इसके लेंथ को बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस बन गया,
अपने बटन्स को प्रेस कीजिए, राइट बटन को, और इसको यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। ये आपका जो है कॉलम का लेंथ आप बढ़ा लिए। उसी तरह से रो का लेंथ बढ़ाना है तो यहाँ पे प्लस कीजिए और ऐसे कर दीजिए। एज फॉर रिक्वायरमेंट हम लेंथ बढ़ा लेंगे। अब यहाँ हम किसी स्टूडेंट्स का नाम लिखते हैं नेम, फिर उस स्टूडेंट्स का हो रहा है रोल, फिर यहाँ उसका मार्क्स हो गया फिजिक्स, फिर उसका मार्क्स हो गया केमिस्ट्री, फिर हो गया मैथ्स, फिर हो गया टोटल। अब यहाँ आप स्टूडेंट्स का नाम एंट्री कीजिए, जो भी आपका स्टूडेंट है या जो आपका डेटा है उस डेटा का नाम हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ आप अपना रोल नंबर दीजिए। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स का फिजिक्स का मार्क्स आप पुट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ केमिस्ट्री का मार्क्स पुट कीजिए। उसके बाद यहाँ आप मैथ्स का मार्क्स इनपुट कीजिए। अब हमें इसको ऑटो सम करना है, कहाँ से, फिजिक्स से लेके मैथ्स तक। यहाँ लाके हम लोग इसको जो है ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ये जो मार्क्स है ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब हमारा ये ऑटो सम का काम कंप्लीट हो गया। तो मेरा एक मेथड ये हो गया ऑटो सम करने का। दूसरा मेथड है हमें सम करने के लिए, इसी डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया और मैं क्या किया, इस टोटल को यहाँ से डिलीट कर दिया और मुझे सम करना है इंडिविजुअली। तो आप ये इसको बोलते हैं एफ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला बार। यहाँ लिखिए इक्वल टू, फिर लिखिए सम, ब्रैकेट दीजिए। कहाँ से ऐड करना है, ये फिजिक्स का मार्क्स का, तो क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे कॉलोन दे दीजिए। कॉलोन देने के बाद मैथ्स तक, तो एक बार मैथ्स में क्लिक कर दीजिए और ये ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटर की दीजिए। देखिए आपका ये रिजल्ट आ गया और फिर आपको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, सम हो जाएगा। तो आपने इसमें सम करने के लिए सीखा, एक आपका हो गया सम और दूसरा हो गया ऑटो सम। फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे के सेशन में, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसे आप खुद बनाएंगे, बना के हमें ईमेल करेंगे। दूसरा हमारा सेशन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए दूसरा सेशन का मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ। ओके।